नमस्कार दोस्तों बीएस सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट फिलॉसफी में एमआईसी और एमडीसी जो भी आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, आपका परीक्षा जो कि अब कुछ ही दिनों बाद आपका परीक्षा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि फिलॉसफी का है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के 99% चांस है। तो दोस्तों आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए ताकि आपसे आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके और आप बेहतर नंबर अपने परीक्षा में ला सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहला नंबर आपके सामने क्वेश्चन ये है कि कल्पना से क्या आवश्यक है, इनके स्वरूप की विवेचना करें। दोस्तों हमें यह बताना है कि कल्पना क्या होता है। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम ये जानेंगे कि कल्पना का मतलब है कि हमारी विचार शक्ति, जिनमें हम कुछ भी सोच सकते हैं या चीजों को भविष्य में देख सकते हैं जो वास्तविकता में मौजूद नहीं है। दोस्तों इनमें हम क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की शक्ति प्रदान करती है और दोस्तों हमारे विचारों को बहुतायत दिशाओं में ले जाती है। ठीक है दोस्तों, इससे हम नई विचारधारा विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कल्पना के वर्गीकरण पर प्रकाश डाले। दोस्तों कल्पना है उसके वर्गीकरण पे हमें प्रकाश डालना है। दोस्तों इसके उत्तर में जानेंगे कि कल्पना के वर्गीकरण का मतलब यह है कि कल्पना को विभिन्न प्रकारों में बांटना या वर्गीकृत करना। दोस्तों यह हमें उसे समझने का एक तरीका है। कल्पना को विभिन्न धारणाओं, विचारों और अनुभवों के रूप में साझा जा सकता है जिससे हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं और दोस्तों उन्हें गहराई से विचार कर सकते हैं जिससे हमारे मन की ताकत और समझ में वृद्धि हो सके। ठीक है दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको शॉर्ट शब्दों में इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप सारे क्वेश्चन का मीनिंग समझ जाए कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों आपके अपने परीक्षा में इतना कम शब्दों में आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना है क्योंकि दोस्तों ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम अपने परीक्षा में 2 पेज तो कंप्लीट आपको कर ही देना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको परीक्षा में जितना हो सके उतना आपको लिखना है ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके और दोस्तों आपको बस क्वेश्चन जो है समझने के लिए कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस हम उस क्वेश्चन को समझने के लिए इतना छोटा आंसर लाते हैं ताकि आप समझ सके। और अगर आपको पता होगा कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आप अपने मन के अनुसार कुछ भी अपने परीक्षा में लिख सकते हैं और अच्छा खासा नंबर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि कल्पना के प्रकार की विवेचना करें। दोस्तों कल्पना कितने प्रकार की है वो हमें विवेचना करना है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में जानेंगे कल्पना के प्रकार की विवेचना करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कल्पना एक बहुत ही व्यापक और गहरा विषय है। दोस्तों यह कुछ मुख्य प्रकार की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 1 नंबर में हम जानेंगे अनुभवित कल्पना। दोस्तों इसमें हम वह कल्पनाएं शामिल करते हैं जो हमारे वास्तविक अनुभवों के आधार पर बनाई है। इसमें हम समय, स्थान और अन्य अनुभवों के तत्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर में हमें जानेंगे कल्पित कल्पना। दोस्तों यह वह कल्पनाएं हैं जो हमें सोचती है, जो हमें हमारे विचारों और भावनाओं के आधार पर निर्मित होती है लेकिन वास्तविकता में उनका कोई आधार नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर में हमें जानेंगे संस्कारी कल्पना। दोस्तों यह वह कल्पनाएं होती है जो समाज, संस्कृति और समय के आधार पर बनती है और जो लोगों के सांसारिक जीवन को प्रभावित करती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर में दोस्तों विलक्षण कल्पना। दोस्तों यह वह कल्पनाएं हैं जो अद्वितीय और अविश्वसनीय होता है, जैसे कि कल्पना में काल्पनिक देवताओं या अद्भुत दृश्यों की उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, यह कुछ मुख्य कल्पना के प्रकार है लेकिन वास्तव में कल्पना की विविधता अत्यंत व्यापक है और उनके अनेक और रूप हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन 4 नंबर हमारे सामने यह क्वेश्चन है यथार्थ की कल्पना की शर्तों की विवेचना करें। दोस्तों इसके उत्तर में जानेंगे यथार्थवाद यह कहता है कि वास्तविकता वास्तविक में है। ठीक है दोस्तों, और हमें उसे अपने अनुभव से समझ सकते हैं। यह मानते हैं कि दुनिया जो हमें देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं वह सभी सच है। जैसे कि जब हम एक पेड़ को छूते हैं तो हमें समझते हैं कि वह वास्तव में मौजूद है क्योंकि दोस्तों हमें उसे अपने हाथों से महसूस
कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार यथार्थवादी विश्व को उन वस्तुओं और घटनाओं के रूप में देखते हैं जो हमारे सामने वास्तव में है और उन्हें हम अपने अनुभव से प्रमाणित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, 5 नंबर क्वेश्चन है, जो कि यह है दोस्तों, कल्पना के प्रमाण की विवेचना करें। दोस्तों कल्पना के प्रमाण की विवेचना करें। दोस्तों इसके उत्तर में जानेंगे कि कल्पना के प्रमाण का मतलब है कि कोई विचार या धारणा जो हमारे मन में होती है और वह किसी निश्चित प्रमाण के रूप में स्वीकार की जा सकती है। यह प्रमाण उस धारणा या विचार को सही और मान्य मानने के लिए होता है, जैसे कि एक व्यक्ति किसी सपने में भविष्य की घटना का अनुभव करता है और उसे विश्वास होता है कि यह सपना एक सत्य है। दोस्तों इस प्रकार उनका सपना उनके लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कल्पना के महत्व की विवेचना करें। दोस्तों इसके उत्तर में जानेंगे कि कल्पना का महत्व यह है कि यह हमें नए विचारों को खोजने में मदद करती है। जैसे कि जब हम कुछ सोचते हैं या कुछ बनाते हैं तो हमारी कल्पना हमें विभिन्न विचारों और आविष्कारों के संचार में मदद करती है। दोस्तों इनके अलावा कल्पना हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी काफ़ी मदद करता है और हमारी सोच को सकारात्मक और नवाचारी बनाती है। कल्पना के माध्यम से ही हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज आपकी हम लाए थे जो कि फिलॉसफी सेकेंड सेमेस्टर का बहुत ही 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और दोस्तों ये 6 क्वेश्चन में से 100% है कि 1-2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ ही सकता है। तो आप सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए ताकि आपके परीक्षा में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट सके और आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। और दोस्तों आपके जो भी दोस्त है, अगल बगल में जो भी दोस्त है जो क्लास नहीं कर रहे हैं, उनके पास ना पैसा नहीं है कि जाके वो क्लास कर सके कहीं, तो दोस्तों आप उनको हमारा वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो घर बैठे क्लास कर ले और अच्छा खासा नंबर वो अपने फाइनल एग्जाम में ला सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों आपको जिस भी क्लास का वीडियो चाहिए हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस क्लास का वीडियो आपके लिए ले आएंगे। तब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।